सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अयोध्या में कौन सी घटना से फैली सनसनी। वहीं झांसी में कहां मनाई गई गोपाष्टमी। बांदा में जीजा ने साली को क्यों उतारा मौत के घाट और दुमका में पुलिया के निर्माण में क्यों किया जा रहा है घोटाला। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कोतवाली बीकापुर अंतर्गत चौरे बाजार कस्बे में अनिल कुमार जायसवाल 22 पुत्र झिनकू प्रसाद कमरे में मृत पाया गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली बीकापुर पुलिस ने शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक अनिल कुमार नशे का आदी था, काफी समय से बीमार रहता था। थाना बीकापुर अंतर्गत चौरे बाजार चौकी स्थित कस्बे में अनिल कुमार जायसवाल, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, पुत्र झिनकू प्रसाद, जो आज 21 नवंबर की रात में अपने घर पर मृत अवस्था में पाया गया। परिजनों द्वारा जानकारी दी गई। युवक नशे का आदी था और काफ़ी समय से बीमार भी रहता था। मुंह से खून की उल्टियां भी आती थी। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु पुलिस द्वारा भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आता है उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता संतोष पांडे की रिपोर्ट। बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते जीजा ने साली की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। हत्या के बाद मौके से हुआ जीजा फरार। हत्या करने के बाद आरोपी जीजा की सर कटी मिली लाश और आरोपी प्रेमी ने की हत्या के बाद आत्महत्या या हुई उसकी भी हत्या। सूत्रों की माने तो ऑनर किलिंग का मामला पुलिस जांच में जुटी है। अतर्रा में सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा अतर्रा का महदू आरक का पुरवा, इसका मजरा है, वहाँ के रहने वाला नन्हे अपनी 16 वर्षीय साली को कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या करके फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उसकी नन्हे की तलाश करने लगी और थोड़ी देर के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि ये रेलवे पटरी पर उसने अपनी जान दे दिया है और उसकी सर कटी हुई और छत बिछत उसकी डेड बॉडी एक राजा तालाब के पास में प्राप्त हुई है। उसके घर वाले और उसके परिजन उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिए हैं और दोनों की बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी लड़की के घर वाले नहीं आए हैं, वो जैसे आ जाएंगे उनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घर में रहें जी 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 घर में नहीं रहें को ना हमारे धान कटल। जी जी। तो कौन था घर में जिसके ऊपर आपकी शंका हो रही है? कौन था वो आया था जो मारी से मर गया। क्या नाम है उसका? नन्हे नाम। क्या नाम है? नन्हे। नन्हे। कैसे घटना हुई है? क्या आप कुछ समझ में नहीं। हाँ भैया, घर आपको क्या लगता है? न कुछ जानकारी है। नहीं, आपका क्या लगता है जिसने मारा है? वो आपका वजह की कोई रंजिश थी या कोई लड़ाई थी क्या आपस में? कुछ नहीं थी, कोनो के घर में लड़ाई भिड़ाई कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। ये कितने दिन से लड़की यहाँ रह रही थी? ये लड़की तो 3-4 साल से यहीं रह रही है। 3-4 साल से यहीं रह रही है। तब चली गी रही है तभी। क्या उम्र है लड़की की? 18 साल की है। 18 साल की। अच्छा अच्छा। और क्या घटना हुई है? आप लोग को कैसे सूचना मिली जब घटना हुई है ये? हमारे लड़का ही काट के जी जे दी कहूँ भागते हमारे लगे गए मौसी का हुआ चलो देखा। अच्छा। जे हमारे हाथ से भाग के जी मरी पई रही। अच्छा अच्छा। और दूसरा नन्हे? वो नहीं था घर। अच्छा। तो कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है घटना में? 2 की। 2 की। क्या क्या नाम है उनका दोनों का? बिटिया का मोनू नाम हुआ, नन्हे नाम। तो क्या नन्हे भी की मृत्यु हो गई है क्या यहाँ? वो कहूँ गाड़ी में कट गए। अच्छा अच्छा। क्या नाम आपने बताया था अपना? आपने नाम क्या बताया था अपना? बच्चू। लड़की की आप कौन है? देवरानी की बहनी हमारी के। अच्छा, देवरानी की बहनी आपके। ठीक है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट।
रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के रंगालिया पंचायत के कुकड़ी भाषा गांव के हैदर मियां के घर से गोसाई पाड़ा तक किए जा रहे मनरेगा के तहत मिट्टी मोड़म पथ से पुलिया निर्माण में काफी घोटाला देखा जा रहा है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। एटा की तहसील जलेसर के थाना क्षेत्र शकरौली अंतर्गत इसौली चौराहे के नजदीक एचपी पेट्रोल पंप के सामने एक गरीब के फॉर्च्यूनी के पोखे में 21 नवंबर की रात में अज्ञात कारणों से लगी आग से खोखा सहित सारा फॉर्च्यून का सामान जलकर खाक हो गया। गरीब पीड़ित व्यक्ति से बात करने पर पता चला कि पीड़ित की आजीविका का यही एकमात्र साधन था। अब उसके सामने परिवार पालने की बहुत बड़ी चुनौती है। दुकान के लिए उसने ब्याज पर किसी से कर्ज ले रखा था। पेट्रोल पंप मैनेजर द्वारा 112 पर फोन करने पर मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। पास में पेट्रोल पंप होने से बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। कितना सामान होगा इसमें तुम्हारा? होगा 60-70 हजार रुपए का होगा जी। अच्छा अच्छा, सब कुछ जल गया है? सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, तो इसके अलावा तुम्हारा कोई आजीविका का साधन था? कुछ नहीं है सर, जो कुछ था सो यही था। अच्छा, यही था कुछ, इसके अलावा कोई काम धंधा नहीं है? कोई काम धंधा नहीं था। तो काफी नुकसान हुआ है तुम्हारा। अब कैसे अपने जो है अभी बच्चे पालोगे? अब क्या करें साहब। अच्छा, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया था? आई थी पुलिस भी, मौके पे आई थी। जब मौके पुलिस आई थी। अच्छा, तो ये आग फिर कैसे बुझाई गई? जलेसर से दमकल आई थी। जलेसर से दमकल आई थी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, अभी तक कोई जो है अधिकारी प्रशासन वगैरह का आपके पास आया है, नहीं आया है? अभी तक तो कोई आया नहीं। पुलिस को सूचना दी है? हाँ दी है। अच्छा अच्छा, तो काफी नुकसान हुआ है तुम्हारा। हाँ जी, एक हिसाब किताब की कॉपी भी थी जी, तो वो भी जल गई। उसमें उधारी के 26-27 हजार रुपए भी थे। अच्छा अच्छा, वो भी जल के स्वाहा हो गई इसी में? अच्छा, चलो देखते हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। आज नगर रानीपुर में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी। जगह जगह हुआ गाय माता का पूजन। इसी क्रम में नगर पंचायत पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता के द्वारा नगर में घूम रही गायों को हरा चारा खिलाया गया। इसके बाद अस्थायी रूप से नगर पंचायत द्वारा बनाई गई गौशाला पहुंचकर सभी गायों पहले रोडली तिलक लगाकर माला पहनाकर गायों को हरा चारा, गुड़ एवं केले खिलाए गए। इसी क्रम में साथ में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी राम बदन सिंह यादव, सुरेंद्र सिंह, राजा राम कुशवाहा व अन्य लोगों सहित चंद्रभान यादव, बिहारी लाल उपस्थित रहे। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक गौ माता का पूजा पाठ करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत के पार्षद प्रदीप कुमार जी गुप्ता से। आज गोपाष्टक में आप जो गायों को मतलब खिला रहे हैं, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा आपका? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में गौवंश के लिए निरंतर सरकार प्रयासरत में, और उत्तर प्रदेश में हमें लगता है सभी ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक में, जिला स्तर पर, वृहद स्तर पर गौशाला बनाने का कार्य चल रहा है। और रानीपुर में भी इसी एक कामधेनु गौशाला बनाई जाएगी जिसमें 1000 गौवंश रखने की व्यवस्था होगी। उसी क्रम में आज गोपाष्टमी एक पावन पर्व है। गाय में 56 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा हमारा हिंदू धर्म का मानना है। इसी हिंदू धर्म के पावन पर्व को मानते हुए हम लोग आज गौ माता की पूजा कर रहे हैं और सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप गौशाला की संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। यहाँ नगर पंचायत गौशाला नगर पंचायत रानीपुर के द्वारा अस्थायी बनाई गई है। चूँकि हमारे पास जगह की कमी है, हम लोग शीघ्र एक शासन में प्रस्ताव प्रेषित करने वाले हैं। यहाँ नगर पंचायत रानीपुर के द्वारा 1000 गौवंश रखने की एक विशाल कामधेनु गौशाला बनाई जाएगी सरकार के द्वारा, जो रानीपुर में एक रानीपुर और रानीपुर के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदुराइन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।